महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अब बड़ी खबर। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने समिति बनाने का ऐलान किया है। ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, आपको बता दें एनसीपी अध्यक्ष ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ शरद पवार ने समिति बनाने का भी ऐलान किया है। तो राजनीति के दिग्गज शरद पवार माने जाते हैं और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान शरद पवार ने कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने समिति बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे क्या कुछ बड़े बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में होते हैं, इस ऐलान के बाद ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से बड़ा ऐलान शरद पवार का, क्या कुछ बदलाव होने की संभावना महाराष्ट्र की सियासत में इसी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो आज ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड शरद पवार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ रखा नहीं था जिसमें वो अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो एक बुक के लॉन्च के लिए गए थे, जहां पर उस कार्यक्रम में उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और ये अनाउंस किया है कि वो जो है पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं और जो एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष पद उनके पास है उसको वो छोड़ रहे हैं और एक कमेटी का गठन करेंगे जो इसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, वहां पर जितने कार्यकर्ता थे वो सारे भावुक हो गए और कुछ आक्रामक हो गए। वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार जो है वो एनसीपी को छोड़े, वो पद को छोड़े। इसी को देखते हुए वहां माहौल बिगड़ गया, जिसको लेकर फिर से अजित पवार ने माइक को संभाला और ये ऐलान किया कि हमने कमेटी गठित की है। कमेटी जो भी निर्णय लेगी, अगर कमेटी ये चाहती है कि एनसीपी पद जो है वो शरद पवार ना छोड़े तो वो नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो चाहती है कि हाँ सिस्टमैटिकली आगे भी चल सकता है तो वो छोड़ देंगे। फिर अभी जो है वो अभी थोड़ी सी स्थिति जो है हम कहेंगे महाराष्ट्र में फिर से गड़बड़ी को है। अगर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है लगातार कम से कम एक महीने से ये कह रही है कि महाराष्ट्र में सियासत बदलने वाला है और अजीत पवार जो है वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन अजीत पवार जब भी मीडिया के सामने आए उन्होंने यही कहा कि मैं एनसीपी को नहीं छोड़ूंगा और जो बात की बात है वो हम देख लेंगे। तो अब जो है वो वापस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि कल ही जो है भाजपा के एक विधायक और एक नेता ने ये कहा था कि बस 4 दिन के लिए रुक जाओ, देखो अजीत पवार क्या करेंगे और कहेंगे। और उसके तुरंत एक दिन बाद एनसीपी की तरफ से इतना बड़ा जो है वो शरद पवार जी पद छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी पहले से ही जो है वो प्लान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक महीने से ये कहती आ रही है कि एनसीपी कुछ ना कुछ करने वाली है, एनसीपी की तरफ से अजित पवार कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और ये भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि अजित पवार जो है वो नए सीएम या डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के बन सकते हैं। तो अभी अगर हम देखोगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी, एनसीपी, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये सारी लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। क्योंकि अगर एनसीपी महाविकास आघाड़ी से हटकर बीजेपी से हाथ मिला लेती है, अगर अजीत पवार शरद पवार का पद संभालने दे देते हैं तो फिर से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, सबसे बड़ा झटका तो एकनाथ शिंदे को लगेगा, क्योंकि उन्हें सत्ता से बाहर आना पड़ेगा। और अगर हम देखेंगे तो फायदा कहीं ना कहीं अब भी जो है वो बीजेपी के पास ही है। अब बिल्कुल, देखिए इस ऐलान के बाद किस तरीके से आगे प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। फरियल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।